हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका चयन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो हिंदी का जो मेधा बुक है उसका जो पार्ट 1 है देश, इसका जो संपूर्ण जो प्रश्नों के उत्तर है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए अपने इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर का आता है, यह कविता किसके बारे में है? तो यह कविता देश के बारे में है। फिर आपका ख नंबर का आता है, देश को पहचानने से पहले हमें किसे पहचानना होगा? तो उत्तर में हो जाएगा, देश को पहचानने से पहले हमें सबसे पहले स्वयं को पहचानना होगा। फिर आपका अगला आएगा, ग इस कविता के रचयिता कौन है? तो उत्तर में आपका क्या हो जाएगा, इस कविता के रचयिता शेरजंग गर्ग है। फिर आपका सही दूसरा नंबर का आता है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आपको कवि के अनुसार किन किन नामों से देश नहीं बनता है? तो कवि के अनुसार गांव, नगरों या कुछ गणमान्य लोगों के नामों से देश नहीं बनता है। तो ये आपका क नंबर का उत्तर। फिर ख नंबर, जहां प्रेम के दीपक जलते, कहने का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर में हो जाएगा, कवि का तात्पर्य ऐसे स्थान या देश से है जहां लोगों के बीच अपार स्नेह या प्यार होता है। फिर आपका अगला आएगा ग नंबर का, सज्जन सीना ताने चलते, कवि ने ऐसा किस संदर्भ में कहा है? तो उत्तर हो जाएगा, कवि ने सज्जन लोगों का आदर और सम्मान देने वाले देश के संदर्भ में कहा है। फिर आपका अगला आता है घ नंबर, देश का परचम लहराने में किन किन का योगदान होता है? तो देश के धर्म, जाति और भाषाओं की विविधताओं में जब एकता होती है तब देश का नाम ऊंचा होता है। फिर आपका अगला जो लास्ट नंबर का जो प्रश्न आता है, इसमें देश कब केवल सपना नहीं रह जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा, जब हर देशवासी स्वयं को पहचानने लगेगा तब देश की उन्नति होगी। मतलब जब स्वयं को हम पहचानने लगेंगे तभी जो है देश की उन्नति हो सकती है। फिर आपका अगला आता है, इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो पंक्तियों की व्याख्या करना है, देश नहीं है फौज। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, देश की उन्नति बंद कमरे में बैठे बैठे मौज करने वाले के दम पर नहीं टिकी है होती है। शक्ति या फौजी ताकतों से भी देश की तरक्की नहीं हो सकती है। देश की तरक्की कब होगी? जब यहाँ के जो लोग हैं मेहनत करेंगे, खुशहाल रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे तब। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति है उसके हमने क्या कर दिया, व्याख्या कर दिया। फिर आपका ख नंबर आता है, पहले हम। फिर आपका क्या होगा, देश सपना देश। उत्तर में आपको इन पंक्तियों को पूरा करना है। जब देश का हर नागरिक स्वयं को पहचान कर सच्चा नागरिक व सच्चा इंसान बन जाएगा तब उसका देश सर्वोत्तम हो जाएगा। तो ये जो पंक्ति की जो क्या है, व्याख्या है ये। फिर आपका अगला आता है, इन पंक्ति जीने की जो राह वाले हैं, इसमें आपका आता है पहला नंबर का, उन्नत राष्ट्र वही होता है जहां के नागरिक। इस कथन को आपको क्या करना है, पूरा करना है। तो उन्नत राष्ट्र वही होता है जहां का नागरिक धार्मिक सहिष्णुता, आपसी भाईचारा और सौहार्द का संचार करने वाला हो। तो ये कथन पूरा हुआ। फिर आपका दूसरा आता है, देश में धर्म जाति के नाम पर लोग नहीं बटे, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो उत्तर में हो जाएगा, मैं आपसी वैमनस्य दूर करने का संदेश दूंगा, धर्म और जाति के नाम पर होने वाले नुकसान से लोगों को अवगत कराऊंगा। तो ये आपका जीने की राह का दूसरा प्रश्नों का उत्तर हुआ। फिर आपका अगला आता है, भाषा की दुनिया। भाषा की दुनिया में जो नीचे जो रेखांकित जो शब्द दिए हैं उसमें से आपको एक वचन और बहुवचन के रूप में उसको पहचानना है। उत्तर है, हमारे देश के नगर अति प्राचीन है। नगर मतलब ये क्या होगा, बहुवचन। फिर आपका अगला आता है, फौजी ने दुश्मन पर बंदूक तान दी। तो फौजी ये क्या है, एक वचन हो गया। हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए, मजबूत मतलब बहुवचन हो गया। फिर आपका दीपावली के अवसर पर घरों में दीपक जलाए जाते हैं। ये भी आपका दीपक सिर्फ एक दीपक नहीं, दीपक हम बहुत सारे जलाते हैं, तो ये आपका बहुवचन हो गया। भारतीय लोगों के दिलों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। दिल होता तो एक वचन, दिलों है तो आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन। फिर आपका अगला आएगा, हर भारतवासी देश के लिए मर मिटने को तैयार है। मर देश मतलब देश क्या है, एक वचन है। फिर आपका आता है तीसरा नंबर का, भाषा की दुनिया में नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की पहचान पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग के रूप में करना है आपको। सांसदों ने सड़क पर प्रदर्शन किया, तो सड़क क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर आपका आएगा, दंगों के कारणों की जांच के लिए आयोग बना दिया गया। आयोग क्या है, पुल्लिंग है। फिर आपका ग नंबर आता है, फौजों को उन्नत किस्म की बंदूकें थमा दी गई। बंदूकें क्या है, स्त्रीलिंग है। वह सज्जन सीना तानकर चल रहे थे। सीना क्या है, पुल्लिंग है। फिर आपका, आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं। पहचान मतलब ये क्या है, स्त्रीलिंग है।
फिर आपका आता है सारे नगर में चुनाव का माहौल बना था। नगर क्या है? पुल्लिंग है। फिर आपकी हमारी भाषाएं अलग अलग है, तो भाषाएं क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। फिर आपका अगला आता है इन शब्दों में से संज्ञा शब्दों की पहचान कीजिए और उसके सामने सही का निशान लगाइए। संज्ञा शब्द की आपको पहचान करना है और सही का निशान लगाना है। तो घीरा, घीरा ये क्या है? ये अगर ये घीरा जो है संज्ञा शब्द नहीं है तो यहाँ पर कटकुंट लगा है। फिर सीमा, सीमा क्या है? संज्ञा शब्द है, तो उसका ये सही है, ये सीमा संज्ञा शब्द है। देश, देश भी क्या है? संज्ञा है। फिर आपका जिनमें, जिनमें तो क्या है? ये संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर कट का निशान लगा है। जलता, जलता क्या है? ये भी संज्ञा नहीं है। फिर आपका अगला आता है अरमान, अरमान क्या है? अरमान संज्ञा शब्द है, तो सही का निशान है। दुकान, दुकान भी संज्ञा शब्द है, तो सही का निशान है। ऊंची, ऊंची ये क्या है? संज्ञा शब्द नहीं है। पहचान, पहचान भी संज्ञा है, तो यहाँ पर सही का निशान लगा है। फिर आपका लास्ट आता है खुदा, खुद, खुद क्या है? ये भी संज्ञा शब्द नहीं है। तो इस तरीके से हम ये जो चौथे नंबर का है भाषा की दुनिया में उसका जो उत्तर हुआ। फिर आपका अगला आता है जो सही उत्तर है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। इनमें से तद्भव जो शब्द है कौन सा है? ग्राम है कि नगर है कि सत्य है कि आपका सपना है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सपना है, ये जो है तद्भव शब्द है। फिर आपका अगला आता है इन शब्द में र रेप का प्रयोग हुआ। र रेप का प्रयोग कहां पर? धर्म, ग्राम, प्रेम की क्लब, तो धर्म में जो है र रेप का प्रयोग हुआ है। फिर अगला आता है आपका ग नंबर का परचम शब्द का अर्थ होता है पर्चा, टुकड़ा, झंडा या फिर आपका चूरन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? झंडा जो है सही हो जाएगा। फिर आपका अगला आता है भाषा की दुनिया में इन शब्दों से वाक्य बनाना है। मौज, तो कक्षा में मौज मस्ती नहीं करनी चाहिए। कक्षा में क्या करनी चाहिए? मैं पढ़ाई करनी चाहिए। इरादा, मेरा इरादा पक्का है। फिर आपका आता है अरमान, अरमान मैं देश के लिए कुछ करने का अरमान रखता हूं। फिर आपका आएगा सपना, मैं अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता हूं। तो ये जो शब्द थे उनके हमने वाक्य यहाँ पर प्रयोग कर दिए, वाक्य बना दिए। फिर सत्य है, सत्य का जो है सदा सत्य का पालन करना चाहिए। अगला आता है बेटा रचना का जो संसार वाला जो प्रश्न है उसमें आएगा भारतीय संसद, इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। सरकार के कामकाज का संचालन भारतीय संसद से होता है। इस संसद में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं जिन्हें भारतीय नागरिक अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनकर भेजते हैं। तो ये जो है भारतीय संसद से संबंधित कुछ जो अनुच्छेद लेखन। फिर आपका अगला आता है बंदूक, एक प्रकार का हथियार है। कुछ हथियार हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं जिन्हें शस्त्र कहते हैं और कुछ हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं जिन्हें अस्त्र कहते हैं कहा जाता है। तो दोनों प्रकार के हथियारों की कुछ सूची बनाना है। तो आपको अस्त्र और शस्त्र को लिखना है। अस्त्र में भाला, बर्छी, बाण, बम, मिसाइल, ये क्या है? अस्त्र है। फिर शस्त्र में आता है गदा, धनुष, तोप, बंदूक, तलवार, ये सभी क्या है? जो हाथ से पकड़कर हम चलाते हैं, जिनका हम हाथ से पकड़कर यूज करते हैं। फिर आपका अगला आता है आपको क्या करना है? हमारा जो तिरंगा भारत देश की शान है, तो इसका हम ये जो चित्र है तिरंगा का आपको चित्र बनाना है और इसके जो संदेश है अलग अलग जो रंग दिए गए तो उसके बारे में लिखना है। तो केसरिया रंग हमें शक्ति का संदेश देता है, सफेद रंग हमारी सच्चाई का संदेश देता है ना। हरा रंग हमारी धरती के हरा भरा होने का संकेत देता है। झंडे के बीच में बना चक्र समय के निरंतर कलापमान होने का संकेत देता है। मतलब ये जो जिस प्रकार से अलग अलग जो रंग है हमें अलग अलग हमको जानकारी देता है। तो इस तरीके से ये जो आपका क्या हुआ, इस अध्याय से संबंधित आपके जो प्रश्नों के जो उत्तर थे वो मेरे द्वारा आपको दे दिया गया। आशा करता हूं बेटा यह जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होगा। अगर वीडियो मददगार है तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। सो ओके बेटा, थैंक